सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जैसा कि सवाल ये होता है कि जो ओपन इमिग्रेशन है उसमें कितने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, मतलब प्रूफ वगैरह। तो हर किसी के अंदर सवाल होता है, तो इसमें आपके डिपेंड करता है, जितने अच्छे ज़्यादा रिकॉर्ड होंगे इतना ही। इसमें कोई मेंशन नहीं कि पर्टिकुलर के 3 हो या 4 हों। तो जैसे मान लो कि इम्पाद्रमेंट है, तो ये मेन डॉक्यूमेंट है प्रूफ कि आप यहाँ रहे हो। लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि आपका इम्पाद्रमेंट होगी, जो ट्रांसपोर्ट कार्ड है आपका, उसमें जो जाके आप हिस्टोरिकल सागर ला सागरेरा वगैरह से लगवा सकते हैं अगर आप बार्सिलोना में रहते हैं। उसके अलावा आपका लाइब्रेरी कार्ड है। लाइब्रेरी कार्ड्स के अलावा जो मतलब उसमें ये नहीं कार्ड है उसकी खाली कॉपी कर लिया आपने स्कैन वगैरह। उसके अलावा जाके आप जाएंगे, ईमेल बोलेंगे, ईमेल से आपको हिस्टोरिकल निकाल दे देगा। अगर आपने बैंक अकाउंट खुलवाया है तो उसमें भी आप जाके बोलेंगे तो वो निकाल कर दे देगा। लेकिन उसमें डेट, मैंने एक बार गया था तो उसने एक मेंशन की, डेट मेंशन नहीं की किस डेट से, उसने हिस्टोरिकल निकाल के दी। मैंने बोला भी इससे क्या फ़ायदा हुआ कि मैं कब। फिर मैंने दोबारा गया तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट था मेरे जो बैंक और उसके बीच में तो उन्होंने उसमें दिया, उसमें डेट दी हुई थी कि मैंने इस डेट को अकाउंट खुलवाया है। तो ये चीज़ होगी आपकी। उसके अलावा आपका कार्ड का हो गया, इसका हो गया। उसका मेडिकल रिसिप्ट, जो मेडिकल जो मैं बीच में थी, कोई प्रॉब्लम थी मेडिकल में, चेकअप के लिए गया था, जो उसमें अपॉइंटमेंट की सीधा थी, वो सारे रिकॉर्ड भी हैं। उसके अलावा आपके मेडिकल हो गया, ये हो गया आपका चीज़ें, मेन चीज़ होगी। उसके अलावा आपका कोई अगर आपने सीता है, अगर पासपोर्ट खोया तो आप वहाँ पे जमा करने गए तो उसका भी रिकॉर्ड आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के काफ़ी आपके रिकॉर्डें हो जाते हैं, तो आप इकट्ठे करें, अच्छा है। उसके अलावा जो मेन चीज़ ये है कि रिकॉर्ड्स वगैरह आपके कब से आए हुए हैं। और इसमें जो आपका रिया ट्रांसफ़र, जो कि आपने जितना पैसा भेजा है उसमें ज़रूरत नहीं है, आप बोलेंगे तो ईमेल करेंगे उनको, तो वो आपको ईमेल के थ्रू 10 दिन के बाद भेजेंगे, ठीक है। तो 10 दिन के बाद भेजेंगे, तो अगर आप जाएंगे तो लास्ट से पैरेलल उस पर भी, वहाँ पर भी मनी ट्रांसफ़र का है, तो वहाँ जाएंगे तो उस टाइम आपको प्रिंट करके दे देगा और उसमें आपको स्टैम्प मार के दे देगा। तो ये इतने सारे हैं। उसके अलावा जो जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री से आप पीसीसी मंगवा लें। जैसे पर्टिकुलर इंडिया का है तो आप इंडिया से आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, फिर वहाँ से आपको एसडीएम से कराना है। उसके बाद आपने फिर वो जो पीछे मिनिस्ट्री ऑफिस करा के भेजेंगे, उसका फिर यहाँ अप्लाई करना है, जो कि पहले बहुत लाइन थी, रश था जो एम्बेसी के सामने। तो अभी तो नॉर्मल आपने पेपर तय फॉर्म भरें, पासपोर्ट प्रिंट लगाएं और खाली इम्पार्टमेंट कॉपी इसमें बॉक्स में डाल देंगे। तो उसके बाद वो तकरीबन 2 हफ्ते के बाद वो आपको एसएमएस भेजेंगे। एसएमएस के बाद आपका जब एसएमएस आएगा उसके तकरीबन 1 हफ्ते बाद इंक्वायरी आ जाएगी आपकी कंट्री में, वो चेक करेंगे। उसके बाद फिर उस दिन से तकरीबन 2-3 हफ्ते और मान लो, तकरीबन ये पूरा गेम 2-2.5 महीने का है तकरीबन। तो कुछ परेशान लोग हैं, कुछ ईमेल आई है, किसी की नहीं आई है, परेशान ना हो अगर एसएमएस आ गया, क्योंकि जो बीएलएस ऑफिस वाले बहुत काम कर रहे हैं, रश ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था किस तरह का है, वो कैंप्स भी लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले मैं भी परेशान था यार ये क्या कर रहा है, लेकिन उन्हें एसएमएस आया, धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो आपको पेशेंस रखना है तैयार, क्योंकि जो जैसा कि सुना था कि अप्रैल में फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा, लेकिन नहीं है। जैसे कि न्यूज़ सुनी है कि जो हमारे लोकल लोग इस तरह बात करते हैं, लेकिन मैं भी लोगों से मिलता रहता हूँ जो जैसे इंदौरा के अमेरिकन लोग अगर बाहर के हैं, तो उनका ये था कि 20 में तैयार हो सकता है। गवर्नमेंट को तैयारी के लिए टाइम चाहिए, 15-20 दिन, तो वो स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ हैं वगैरह, तो आप प्रिपेयर रहें, चेनीज़ पे जाएँ, अपनी फ़ाइल लें, सॉफ्ट कॉपी बनवाएं। मैं भी रिकमेंड करता हूँ, ये वकील हैं उनसे जाएं। कुछ सवाल आता है कि कुछ लोग फ्रांस से फ़ोन करते हैं, भाई मैं आया था फला डेट पे, अब मेरा हो सकता है। भाई आपके प्रूफ है 30 दिसंबर, ठीक है, 25 के बाद भी आपका रिकॉर्ड वगैरह आप लेकर आ जाएँ तो हो जाएगा। लेकिन ये है कि यहाँ पर ये लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, तो अपनी चीज़ों को आएँ और वहाँ से खाली बात ना करें कि बंदे ऐसे हो गए। आपको प्रूफ करना है कि यहाँ पर आप रहे हो, ठीक है, ताकि फिर आप अप्लाई करें तो कार्ड सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ये कि आपके सही रिकॉर्ड होंगे तो अच्छा है। जैसे कि सपोज़ करो आपको रूटीन ले जाते हैं तो एक नॉर्मल होती है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा मक्खन लगा रहेगा, थोड़ा सा अलग फ़र्क होता है। तो डिपेंड करता है किस तरह से आप करेंगे। तो कोशिश करें कि अपनी फ़ाइल सही तरीके करें, क्योंकि जितने भी आए हैं 2-3-4 साल से अपनी मेहनत से आए हैं, अपने भी बच्चों से मिलने चाहते हैं। कुछ 4 साल हो गए अपने बच्चों से मिले। आप जैसे इमिग्रेशन खुलेगा तो आप यू कैन ट्रेवल्स एनी कंट्री ना, आप जा सकते हो अपने मुल्क में, बच्चों से मिलोगे, फैमिली मिलेगा। तो ये वीडियो का मकसद ये है कि किस तरह से फ़ायदा पहुँचे लोगों को। तो अपनी चेकलिस्ट बनाएँ, चाइनीज़ से 2-3 यूरो के फ़ाइल ले लें, धीरे धीरे अप्लाई करते हैं, खाली वीडियो देखें। और जो सऊदी अरब से देख रहे हैं, अगर आप भी 2 साल पहले यहाँ इस पर आ जाते तो आप भी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते और आप भी अपना बिजनेस कर सकते थे, अपनी कंट्री जाते और अच्छी लाइफ जी सकते थे। तो ये चांस दिया है किसी चीज़ ने, तो भाई हमेशा मेहनत करते रहो फैमिली के लिए, हर चीज़ों से बचो, अच्छे लोगों से मिलो,
कोशिश करो, अपनी फ़ाइल तैयार कर लो, जैसे भी होगा तो वो है। उसके बाद अगर कोई है इनबॉक्स में बोलें, मैं रिप्लाई करूँगा। जो मैंने तुम्हें रिकमेंड किया है वो बंदा खुली आपको कुछ चार्ज नहीं करेगा, बताएगा जो भी है कि क्या था, कोई डेनमार्क में, कोई यहाँ पर है, जो भी ओमान में, जहाँ खाली सो रहे हो, खाली आप स्क्रॉल करते हो। तो अपने लिए देखो, खाली ये कि जो आपको अच्छा लगता है वो करो। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी का अपना शौक़ होता है तो वो करो, किसी की नहीं सुनो, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इतना काफ़ी है। थैंक यू वो लाइक के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।